IKEA. So you know how, I mean, it is such a coincidence that even I wanted to discuss IKEA here. I asked you guys to download. I asked you guys to download the IKEA app. I don't know how many of you have done this, but Simrandeep downloaded it and he observed certain things in that, and he beautifully captured all of those. And he thought, why not share it with the class? So, Simrandeep, you will not have much of time, beta, ठीक है? So you have 10 to 12 minutes. Try to cover it up Sure, in ma'am. that. मैं यहाँ पे presentation लगा देती हूँ क्योंकि presenter में you will not be able to put it there. I will put it here, and then take 10 to 12 minutes, and then we will. One second. So this particular thing can come handy to you guys कि कल को जब आप लोगों को कंपनीज में भी कुछ काम दिया जाएगा, तो यू कैन यूज इट. इट विल कम हैंडी टू यू कि कैसे आपको ये सारे फ्रेमवर्क्स यूज करने हैं. ठीक है? सो Simrandeep, you keep telling me when you want me to proceed to the next slide. All right? Sure, ma'am. Okay. Okay, Simran, you can start. Hello everyone. Hello everyone. My name is Simrandeep Singh. In today class, I will be presenting a strategic analysis of IKEA. I would like to sincerely thanks to Dr. Abhilasha ma'am for giving me this opportunity. तो सबसे पहले ना हम देखते हैं जो IKEA है, जो है ना वो एक स्वीडिश कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में ना फेमस है अपने अफोर्डेबल और स्टाइलिश रेडी टू असेंबल फर्नीचर के लिए. IKEA करता क्या है, वो ना एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है DIY, डू इट योरसेल्फ. वो क्या करते हैं, जो फर्नीचर होते हैं ना वो आपको असेंबल घर आके आपको करना पड़ता है, वो आपको पीसीस में आपको वहां पर देते हैं और कस्टमर्स फर्नीचर घर पे आकर खुद असेंबल करते हैं. जिससे कंपनी का क्या बेनिफिट होता है, जो कॉस्ट होती है वो उसकी रिड्यूस हो जाती है. जो भी फॉरेन्स में जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, तो वहां पर एक काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है क्योंकि वहां पर वैसे भी जो लेबर होती है ना वो काफी ज्यादा क्या होती है, कॉस्टली होती है. तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसीलिए घर पर वो खुद पे क्या करते हैं, अपने आप से असेंबल करते हैं. अच्छा, इंडिया में भी ना इसकी प्रेजेंस है. जैसे हैदराबाद में इनका फर्स्ट स्टोर खुला था, उसके बाद नवी मुंबई में खुला, फिर बेंगलुरु में खुला, और जैसे दिल्ली एनसीआर में इनका कोई फिजिकल स्टोर तो नहीं है बट इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है. ठीक है, और उनका जो वेबसाइट भी और एप्लीकेशन भी मतलब अवेलेबल है. मैम प्लीज आप स्लाइड चेंज Okay, करो. yes. Yeah. ओके. तो जो सबसे पहली स्लाइड है ना उसमें इंडियन फर्नीचर मार्केट के बारे में ना ओवरव्यू मेंशन है कि 2025 में जो इंडिया की फर्नीचर मार्केट है उसका क्या मतलब डिटेल्स हैं. जैसे सबसे पहले 2025 में ना जो इंडिया में जो मार्केट है ना फर्नीचर की, वो 25.7 बिलियन यूएसडी डॉलर की है और ये ग्रोथ करती है 7.6% से एनुअली करती है. अच्छा, और जो इसका रेसिडेंशियल फर्नीचर का सेगमेंट है, रेसिडेंशियल हो गया जैसे हम लोग घर पे यूज करते हैं, कमर्शियल नहीं, रेसिडेंशियल की बात करो. जो रेसिडेंशियल है वो है 1489 बिलियन इन 2023. मैंने सोर्सेस साथ में मेंशन कर रखे हैं. और जो नीचे मैंने टेबल मेंशन कर रखा हुआ है, टेबल में वहां पर मेंशन कर रखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें जो मेनली ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इंडिया में ना बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कि मतलब फर्नीचर में बेस्ड हो, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है. 75 से 90% जो है वो मार्केट जो कैप्चर है वो अनऑर्गेनाइज मतलब डोमिनेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, मतलब छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं जो इस मार्केट को डोमिनेट करते हैं. और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सिर्फ 10 से 25% तक है, बट वो स्टिल ग्रो कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे अर्बन एरियाज ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और लोग ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं तो वो लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, तो ये ज्यादा ग्रो कर रहा है. और जो रेसिडेंस फर्नीचर की मार्केट है वो ऑलमोस्ट 85% है और वो भी अनऑर्गेनाइज है. मतलब जो भी रेसिडेंशियल लोग हैं वो स्टिल 85% तक जो भी अनऑर्गेनाइज मार्केट, मतलब जो भी हमारे आसपास की लोकल मार्केट है वहां से लेते हैं. जैसे मैं खुद राजौरी गार्डन रहता हूँ, तो हमारे आसपास कीर्ति नगर एक मार्केट है, वो पूरी फर्नीचर शॉप के लिए फेमस है. तो इस करके वहां पर ये हो सकता है. मैम प्लीज आप स्लाइड चेंज करो. Yeah. ओके, तो मैंने ना यहाँ पर 3 एनालिसिस करे, स्वॉट एनालिसिस किए और उसके बाद मैंने पोर्टर 5 फोर्सेस किए और पेस्टल एनालिसिस किए आइकिया के लिए विद इन इंडिया के लिए. आइकिया का जो इंटरनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना वो हम देखेंगे स्वॉट एनालिसिस से. तो स्वॉट एनालिसिस के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा स्ट्रेंथ, फिर होता है हमारा वीकनेस, फिर होता है हमारी अपॉर्चुनिटीज और फिर होता है हमारा थ्रेट.
तो जो स्ट्रेंथ है आइकिया की वो क्या है, सबसे पहले तो है कि वो जो ग्लोबली है वो ट्रस्टेड ब्रांड है, एक वेल नोन ब्रांड है, और उनको ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो वो एज कंपेयरली वो क्या कर सकते हैं, अफोर्डेबल इंडिया में सेल कर सकते हैं। और वो और क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा उनका एफिशिएंट सप्लाई चेन भी है। अच्छा, और उनकी सबसे वीकनेस में अगर बात करें तो वो ना इंडिया में ना जो मार्केट है ना वो काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर हमें थोड़ा सा भी प्राइस कहीं से कम या ज्यादा मिलता है ना, तो हम जो अपना डिसीजन है ना वो चेंज कर लेते हैं। और तो आइकिया जो है ना वो थोड़ा प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाता है, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जाओगे। अच्छा, और इसकी जो एक और वीकनेस है, जो आईके है ना वो ना बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं है। वो आपको एक मतलब सिमिलर से डिजाइन ही आपको मिलेंगे अगर आप उसकी वेबसाइट पे देखोगे। अगर आप इंडियन मार्केट में अगर आप घरों पे जाओगे तो हर किसी के घर में ना जो फर्नीचर होता है वो अलग अलग डिजाइन का मिलेगा। बट आइकिया की जो प्रॉब्लम क्या है, वो आपको कस्टमाइज नहीं देता, वो आपको बिल्कुल सेम से मिलेगा। तो ऐसा इंडिया में जो ये ट्रेंड है वो काफी कॉमन नहीं है। और जो इसका और है, जो आइकिया ब्रांड जो अपने जो शॉप्स खोलता है या जो भी इसके अपने बड़े बड़े स्टोर्स खोलता है ना, वो काफी ज्यादा एकर्स में होते हैं। तो इंडिया में ना अगर वो एकर्स में खोलेगा तो वो खोलेगा आउटस्कर्ट्स में। तो जिससे टीयर 2 या टीयर 3 टाउन्स को ना कवर करना मुश्किल है, या फिर अगर किसी को लोकली कुछ खरीदना हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो आउटस्कर्ट्स में दिल्ली में जाएगा और खरीद के लाएगा। और इसका थर्ड जो है वो है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहला क्या है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है या फिर जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो ज्यादा राइज कर रही हैं, और ऑनलाइन जो रिटेल है वो बूम आ रहा है। जैसे हम देखते हैं, और हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, इंस्टाग्राम, हम हर किसी चीज को यूज करते हैं। तो सेम चीज ऑनलाइन रिटेल में काफी बूम आ रहा है। और मेक इन इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इसको इनिशिएट किया था, तो उससे वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और थ्रेट के इसके लिए, जो इंडिया में अनऑर्गेनाइज फर्नीचर की सेक्टर मार्केट है ना वो काफी ज्यादा डोमिनेंट है, तो लोग शायद ही इसके ऊपर ट्रस्ट करें। और जो कंपटीशन है लोकल ऑनलाइन प्लेयर से, जैसे पेपर फ्राई या फिर अर्बन लैडर हो गया, नील कमल हो गया, ये ज्यादा है यहाँ पर। और जो टीयर 3 या टीयर 2 सिटीज है वहां पर ना लो ब्रांड अवेयरनेस है, या फिर स्मॉलर सिटीज में आई क्या ज्यादा वेल नोन ब्रांड नहीं है। अच्छा, इसी में जो अगला स्ट्रेटेजी वो है पोर्टर 5 फोर्सेस। आइकिया ने ना इंडियन मार्केट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर हमें एनालिसिस करना हो तो हम पोर्टर 5 फोर्सेस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव राइवलरी। इंडिया में वो हाई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्लेयर काफी ज्यादा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर फ्राई, अर्बन लैडर हो गया, नील कमल हो गया, या फिर गोदरेज हो गया। सेकेंड पॉइंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, मीडियम है। जो ऑनलाइन फर्नीचर स्टार्टअप्स तो खुल सकते हैं, बट जैसे कि इसको आइकिया जैसे स्केल करना काफी मुश्किल है। थर्ड, बायर पावर हाई। इंडिया में जो डिमांड है वो तो ज्यादा है, साथ में ना सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में, जैसे अभी हमने हमने डिस्कस किया था कि जो मोनोपोली ऐसी कुछ मार्केट्स होती हैं जहाँ पर इंडियन रेलवे अकेला है कि वो कुछ भी आपसे प्राइस चार्ज करेगा, आपको पे करना पड़ेगा। बट इस मार्केट में ऐसा नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा बिजनेसेस ऐसे हैं जो आपको ऑफर करेंगे। तो जो बायर की पावर है वो काफी हाई है। अगर प्राइस कॉन्शियस जो बायर होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी प्राइस कहीं पर अच्छा अफोर्डेबल मिलेगा तो वहां पर जा सकते हैं। फोर्थ है सप्लायर की पावर, वो भी लो है। जो आई की है ना, उनका जो ग्लोबली जो सोर्सिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो लोकल वेंडर के टाइप्स पे ना रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडेंसी। अगर लोकल बायर्स ने या सॉरी लोकल वेंडर्स ने अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करी तो वो फॉरेन से इंपोर्ट भी करा सकते हैं। अच्छा, और जो इसमें, ठीक है। अच्छा मैम, आप स्लाइड चेंज करोगे Okay, प्लीज? yes. सॉरी, ओके, सॉरी मैम, अच्छा, लास्ट है इसमें pestle थ्रेट ऑफ, analysis. सॉरी यस मैम, एक लास्ट इसमें थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में सबसे क्या है, जो इसका मीडियम है, जो लोकल कारपेंटर्स हैं या फिर डू इट योरसेल्फ फर्नीचर है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ये ऑल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो लास्ट इसमें है वो है पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्टल एनालिसिस का होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। तो पॉलिटिकल में जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में 49 करा है, कुछ सेक्टर्स में तो 51 भी कर चुके हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक, जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है वो उस कंपेरेटिवली कम हो रही है। तो जो इकोनॉमिक हमारी कंडीशंस है वो पहले से बेटर हो रही है, तो हम आइकिया जैसे ब्रांड को ज्यादा ऑप्ट कर सकते हैं। सोशल, जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे हमने भी क्लास में देखे कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड आ रहे हैं, हम प्रोटीन बार्स या फिर हम ज्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हमारा जो सोशल स्टेटस है वो भी चेंज हो रहा है। सेम सिमिलरली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो रहा है। हम आइकिया जैसे ब्रांड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और आजकल जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही है
तो उनको ज्यादा फर्नीचर की जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजिकल, जैसे ई कॉमर्स का या फिर डिजिटल मार्केट का बूम आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, जैसे लेंस कार्ट क्या होता है, अगर आपको वहां से कोई भी फ्रेम्स या कोई ग्लासेस खरीदने हो, तो आप अगर अपनी फोटो अपलोड करोगे तो वो आपको पूरी शेप में बता देगा कि आपके ऊपर ये जो फ्रेम्स हैं वो सेट हो रहे नहीं हो रहे। सेम सिमिलरली अगर आप आइकिया की वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप अपना रूम का फोटो आप वहां पर अपलोड करो, तो वो आपको बता देगा कि ये जो फर्नीचर है आपके रूम में कैसा लगेगा। इन्वायरमेंटल, जो आईकी है वो ट्राई करते हैं कि वो सस्टेनेबल कंसर्न है, वो उन मटेरियल्स का यूज करता है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। और लीगल, जो एफडीए लिमिट्स है या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, उनको आईकिया का ध्यान रखना पड़ेगा। मैम नेक्स्ट पार्ट प्लीज। ओके, जो आईकी है इंडिया में, जो उसकी की बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं, उसने अपने आप को ग्रो करने के लिए या फिर जो लॉन्ग टर्म ब्रांड्स की पोजीशनिंग करने के लिए उसने काफी सारी जो ब्रांड बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं उनको क्या किया, अडॉप्ट किए। सबसे पहला है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का क्या होता है कि उसने सबसे पहले ट्राई किया कि वो मेट्रो सिटीज में सबसे पहले एक्सपेंड करे, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस को ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो ज्यादा है। उसके बाद वो टीयर 2 सिटीज की भी तरफ जाएगा, और वो ट्राई कर रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करे या फिर वो प्रमोशन दे, क्योंकि वो ऑलरेडी फुली फंडेड कंपनी है, तो वो ट्राई कर सकती है इंडिया में सबसे पहले कि वो ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करे ताकि लोग उसके ऊपर ट्राई करना शुरू करें। और डिलीवरी टाइम पे होती है या फिर पिकअप टाइम पे होता है। हम जनरली देखते हैं, अगर हम लोकल मार्केट से कभी भी चीजें खरीदते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डिलीवरी या पिकअप। या तो वो हमसे ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि हम इंस्टॉलेशन के आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, हम आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे। तो जैसे मैम ने बताया था कि फ्लिपकार्ट में हम मेंशन देख सकते हैं कि हमारी आज डिलीवरी होगी या फिर कल डिलीवरी होगी, तो ये इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में क्या है, उन्होंने ट्राई किया कि इंडियन स्टाइल के ना कॉम्पैक्ट फर्नीचर बनाना शुरू करे। एग्जाम्पल, अभी जैसे मैम ने अभी हमें ऐड दिखाई थी, या फिर हमने देखा है कि कोई भी जो फॉरेन का ब्रांड होता है ना, वो ट्राई करते हैं कि जिस पर्टिकुलर एरिया या वो रीजन में जा रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर रीजन या एरिया के अकॉर्डिंग वो लोकलाइज करे, और उस हिसाब से उनका जो सामान है या जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगा। तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या फिर कस्टमर की इंटरेक्शन है, उसको बेटर करने के लिए अगर आप उनसे कॉल करोगे, तो उनका कोई भी कॉल कॉल सेंटर में जाएगा तो आपसे लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। स्मॉल अर्बन होम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जो फर्नीचर उनको डिजाइन किए। थर्ड हो गया कॉस्ट लीडरशिप। उन्होंने ट्राई किया कि जो लोकल सोर्सिंग है मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग, उन्होंने ट्राई किया कि वो ना लोकल सोर्सिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करे, जिससे इनको कम से कम इंपोर्ट करना पड़े, तो जो इनका रॉ मटेरियल है वो कंपेरेटिवली अफोर्डेबल होगा, जिससे जो इनका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी अफोर्डेबल बन पाएगा। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वो यूज करके प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ स्ट्रेटेजी, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। वो इंटीग्रेट कर रहे हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कस्टमर को एक्सपीरियंस को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वर्चुअल शोरूम्स हैं या फिर वो एआर का मतलब उसका यूज करते हैं, ताकि आपको आप फोटो अपलोड करो और आपको पता चल पे कि वो आपके घर में डिजाइन कैसा लगेगा। क्योंकि कोई भी फर्नीचर खरीद लाने के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि पहले फर्नीचर को घर लाएगा और उसको ट्राई करेगा, नहीं पसंद आया तो कहेगा जी नहीं दोबारा ला के दिखाओ। बट हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप अपने घर की फोटो अपलोड करो और वो आपको उसमें मेंशन कर देगा कि हाँ ये जो फर्नीचर है आपके घर में ये कैसा दिख रहा है। और फिफ्थ स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उन्होंने क्या करा है, लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ क्या किया, कोलैब किए, जिससे उनकी कॉस्ट रिड्यूस हुई है और उनको लोकल टेस्ट के बारे में पता चल पाए। क्योंकि कोई भी अगर फॉरेनर इंडिया में आएगा, उनको क्या पता कि जो इंडिया के लोग हैं या कोई भी पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं, उनकी कैसी प्रेफरेंस होगी या काफी कैसा टेस्ट होगा। अच्छा, उन्होंने इसके बाद कोलैब करने की कोशिश करी है रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ। लेट से अगर वो डीएलएफ के साथ कोलैब कर ले, तो जो भी डीएलएफ की बिल्डिंग्स बनेगी, उनमें ऑटोमेटिकली जो सामान जाएगा वो किसका जाएगा, आईकिया का जाएगा। तो अगर कोई घर परचेस करेगा, तो उसको ऑलरेडी जो इंस्टॉलेशन होगी वो आईकिया की हो रखी होगी, तो वो और अपने अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को इसके रिव्यूज के बारे में बता सकते हैं। ओके, तो जो लास्ट है वो है सस्टेनेबिलिटी एंड सीएसआर। वो इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करते हैं ताकि जो लाइफ हो वो ज्यादा बेटर हो प्रोडक्ट्स की, और वो डेवलप करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। और वो ये चाहता है कि जो उसका मेन स्ट्रेटेजी है कि वो लोकलाइजेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, प्राइसिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि वो इंडिया के टॉप फर्नीचर ब्रांड्स में अपना प्लेस बना पाए। Thank you so much for listening to me. If you have any feedback या फिर any questions, so I'm happy to answer ये them. भी है क्यूट। Yes, ma'am. Okay, Latika, you have a question? Please बेटा go ahead. नो मैम, गलती से हो गया था एंड्रीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं। शुभांगी, you have something to say? हाँ go ahead बेटा। सर आ जाओ प्लीज।
Okay, thank you so much, Simran, for enlightening us with this. And कि same तरीके से ना आपको एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, use these frameworks. It would make एक सेकंड रुको यार. It will make more sense. A, B. आपकी कॉपीज कहाँ जा रही हैं? We don't know. So we have to ensure कि जिसके पास भी आपकी कॉपी चेक होने के लिए जा रही है, उनको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखे कि ये टॉपिक है, ये फ्रेमवर्क है, ये एग्जाम्पल है, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो. 3 घंटे सफिशिएंट है काम करने के लिए. डू वेल, है ना? एक सेकेंड guys. Any doubts you guys have for the? हाँ. आप मुझे बता पाएंगे कि बैटरी कब Please mute yourself. If you have any question, please class में post करो. Otherwise, mute yourself, please. Hello, ma'am, I am audible. Yes, you are. Please tell me, Nida. Ma'am, can we discuss previous year question paper? Yeah, I am not having any paper. Do you have any paper? Yes, ma'am. Arrangement. Okay. मुझे भेजो कोई. एक सेकंड रुको. WhatsApp करो if you have. That I'll quickly. If someone can share the paper with me, आप कर दो, मुझे WhatsApp कर दो. If someone has it. साक्षी, आपके पास है बेटा कोई पेपर? अच्छा, okay, got it. Got it. Thank you, Sakshi. Thank you. Okay, then. So this question paper comprises of, अगर आप लोगों के पास भी तो अपने फोन में एक बार देख लो. It comprises of one case study and it is followed by 4 questions. And there is a part B which is having 6 questions and उसमें आपको 4 questions करने हैं. ठीक है? So guys, देखो टाइम का ध्यान रखना, है ना? And first question तो simple case study है. That is, I think that should not be a problem. See, there is a second question, part B. What are the key factors a company should consider when expanding internationally? ये कौन से यूनिट से हो गया हमारा? मैम यूनिट नेटवर्क एंड Am I audible? ये हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन वाली. मैम एक 5th लेसन से एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड नेटवर्क्स. एक्सपेंशन मर्जर नेटवर्क, दैट्स नंबर 5. हाँ, वो भी है और यूनिट 6 से भी हो जाएगा. When we are talking expanding globally, going international, है ना? यूनिट 6. ठीक है? Third है, describe one major trend in strategic management today, such as sustainability or digitization and expand. ये यूनिट 7 से हो जाएगा. Lesson 7 से. Then what does it mean? Okay. Then what does it mean for a company to have a competitive advantage? Provide an example of a company you think has a competitive advantage and explain why. ये तो overall ही जो हमने अभी तक strategy पढ़ी है, I think this would be in lesson 2. Then discuss the importance of company culture in strategic management. Give an example of how a positive culture can lead to successful strategic outcomes. Company culture हमने पढ़ा था that culture eats strategy for breakfast. ये कौन से lesson में था? Lesson 2. जिसमें हमने culture के बारे में emphasize करा है कि culture कैसे help करता है किसी organization को. Right? Remember? Guys, give me a thumbs up. Yes, ma'am. Great. Then explain the difference between a merger and an acquisition.
Give an example of each and discuss why the companies involved might have chosen that strategy. ठीक है, ये किस में आ जाएगा अपना? मैम Lesson लेसन number 5. Yes. Then analyze the impact of technological advancements on strategic management. Discuss how companies must adapt the strategy in response to changes in technology. ये किस में आ जाएगा अपना? lesson number 7. 7. So टफ लग रहा है क्या पेपर? नहीं मैम. मैम इसमें तो देखिए। सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. हाँ तो डायरेक्ट ही आएंगे और कैसे आएंगे और क्या लिख देंगे भाई? देखो एमबीए में फेल होना बहुत मुश्किल है. अच्छा यशिता, यू हैव अ क्वेश्चन बेटा, प्लीज. अफशा, यशिता, प्लीज बेटा बोलो क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? मुझे कुछ वो करना पड़ेगा क्या इसको? नहीं दे तो रखा है, एक्सेस तो सबके पास है. लोअर हैंड कर दूं? ओके ओके देन. सो सी पेपर इज इजी, ऐसे ही सिमिलर ही आएगा और क्या ही अलग पूछ लेंगे इसमें. मैंने पूरा अपनी तरफ से कवर कर दिया है. देखो कुछ भी रटने की जरूरत है ही नहीं. एग्जाम्पल याद रहेंगे तो कॉन्सेप्ट्स भी याद रहेंगे. पेपर तो हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, पास भी हो जाओगे, यहाँ से चले भी जाओगे. बट ये तुम लोगों को एंड लग रहा होगा, डिग्री आ जाएगी एक पेपर पे, ऑनलाइन कहीं अप्लाई करेंगे, लिख देंगे एमबीए. But what is my expectation from you guys is now you have to walk the talk. अब आप जब आप किसी ऑफिस में भी काम करेंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे या खुद का स्टार्टअप करेंगे, प्लीज इंश्योर कि आपके आसपास जो भी लोग हो ना, सबसे बेस्ट आप हो. ये एक सिंपल फॉर्मूला है. आपके आसपास जो भी हैं, सबसे बेस्ट आपको होना है. और जब होते 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 पता चले कि सबसे बेस्ट आप हो गए हो, स्विच टू अनदर कंपनी. एक ऐसी कंपनी में या ऐसे क्राउड में जब आपको लगने लगे दैट यू आर द बेस्ट अमंग द क्राउड, नॉट इन अ पॉम्पस वे, है ना, मैं प्राइड वे में नहीं बोल रही हूँ, हमें अपना पता चल जाता है ना जिस क्राउड में हम होते हैं. जब आपको ये लगने लगे इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू वॉक द टॉक एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इन एवरी विच वे. आप बात कैसे करते हैं, आप ईमेल कैसे लिखते हैं, व्हाट इज योर कॉन्डक्ट विद योर कॉलीग्स, हाउ डू यू एड्रेस योर सीनियर्स, हाउ डू यू treat the people who will be serving you tea, how will you treat the didis who will do the cleaning in your office, how will you dress up, how will you present yourself. Now after this degree, जो MBA की डिग्री है, बिजनेस मैनेजमेंट बाद में है, पहले दिस इज मास्टर्स ऑफ योर ओन मैनेजमेंट. ठीक है, हर चीज में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो. नाउ दिस इज द टाइम. अभी आप लोगों को कोई, आई डोंट नो आप लोग कोई और डिग्री करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो. अगर दिस इज योर लास्ट डिग्री, दिस इज द टाइम. आप स्टूडेंट इन अ वेरी टिपिकल फैशन, अभी हो गया है आपका. नाउ द वर्ल्ड इज योर्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप कैसे वाइब्रेशन देते हो, वर्ल्ड विल परसीव यू इन द सेम वे. अगर आप लोग ये थॉट से चलते रहोगे भाई हम तो ओपन स्कूल में एमबीए करा है, हमें तो कोई सीरियसली नहीं ले रहा, तो कोई सीरियसली नहीं लेगा. But if you will reflect in your personality, in your conduct, the way you talk, how you treat people around you, people who are above you, people who are somewhat below the hierarchy or doing different kind of task, it will show you or it will show the world that this is the actual changes that has happened to you during the MBA degree. है ना? तो please stick to it. Polish yourself, be extremely sharp. Sharp is the word. और नहीं तो अपनी जो अपने स्टेटस में लगाते हो ना, उसमें व्हाट्सएप में जो लिखते हो वहां पे शार्प लिख लो. अब से तुमको शार्प ही बनना है सबको. ऑफिस में हो 10 लोगों की टीम है, यू हैव टू आउटशाइन. Not putting anyone down, but doing your work in the best way possible. है ना? और जब लगे कि अब तो हम सबके अकॉर्डिंग हो ही गए, कहीं और मूव करना. पहले काम करो, फिर अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना, है ना? और देखो अब तुम लोग ना, मेरा भी कुछ पार्ट तुम लोगों में रहेगा.
तो तुम मुझे भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करोगे अभी। तो रिप्रेजेंटेशन अब देख लो, ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल शार्प। ठीक है, ओके देन, ऑल द बेस्ट, डू वेल, और बड़ा बड़ा सोचो, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे तुम लोग, है ना। मे बी इमीडिएटली ना जा पाओ, बट ऑलवेज एम फॉर बिग। और होती हैं भाई चीजें, और जो मैं बोलती हूँ वो तो बिल्कुल होता है। अभी कितने 47 लोग हैं, कुछ लोगों ने मैदान छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जो लोग बाकी भी देखेंगे, यू ऑल हैव टू एक्सेल, नथिंग बट द बेस्ट। बिल्कुल भी एवरेज हरकतें नहीं करनी है, मीडियोक्रिटी से बिल्कुल दूर रहना है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो लगे कि यार सब कर ही रहे हैं ना, कर ही लेते हैं, जो सब कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि हम देखो 80% तक ना सब लोग सेम चीज ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो सक्सेस जब मिलती है ना वो लास्ट के 20% पे मिलती है, कि आप वो लास्ट के 20% पे क्या अलग कर रहे हो। ऑलवेज फोकस ऑन दैट। अपने आप को जब अपने लिए अच्छा काम करो, कोशिश करो अपने आसपास के लोगों को भी अपलिफ्ट करने की। कॉमन एवरेज तो तभी बढ़ेगा ना जब अपने आसपास के लोग भी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में बहुत, है ना। चाहे अपने कोई रिलेटिव्स हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, या कॉलीग्स हो, किसी को हेल्प चाहिए, ऑफर योर हेल्प। किसी से हेल्प लेनी है, हेल्प लो। एंड ऑलवेज बी रेडी विद योर थैंक यूज एंड सॉरीज। गलती हो रही है, फटाफट सॉरी बोल दो, कुछ नहीं होता। कोई आपको हेल्प कर रहा है, अच्छा एक चीज और है, आगे से कभी भी ये जो 46 बच्चे जो क्लास में बैठे हैं और जो बाकी बाद में देखेंगे, कभी कोई आपकी हेल्प करे, थैंक यू सिर्फ मत बोलना, थैंक यू सो मच बोलना। ये 2 वर्ड और लगा के ना, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Be always very grateful to anyone who is helping you, anyone who is doing even the smallest thing for you. कोई दीदी होगी ऑफिस में या कोई चाय लाएगा, बी वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, चलो भाई, डू वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम इजी आएंगे और इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके गाइस, देन बाय बाय। अभिजीत, अभिषेक गर्ग, अवशा, बाय मैम। कांक्षा, अक्षिता, Hi, अमृता। ma'am. Thank you so much. Bye, ma'am. चलो थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच मैम। बोलो एक बारी। Ma'am, thank you so much, ma'am. थैंक यू Thank you सो so मच much. मैम। थैंक यू मैम। यही बोलना है हमने Thank you, सबसे, ma'am. ठीक है। अमृता, अनन्या, अंकित, अनुकृति, आरती, Thank you so much, अतुल, ma'am. आयुषी, भावना, चिनांसुका, हिमांशी, जानवी, ज्योति, ललिता, लीना, लीना इज हियर, ग्रेट, मनीषा, मानसी, अल्ताफ, मुस्कानदीप, नानका, नीरज, नेहा। एक से अभी कौन एंटर हो रहा है भाई, ऋषभ मिश्रा जी, आओ भाई आओ। ऋषभ मिश्रा जी आओ भाई, 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 ऋषभ मिश्रा जी आओ भाई। ओके, आयुषी हो गया। आयुषी हो गया, आयुषी हो गया। Let me just नानका, नीरज, नेहा, निदा, पल्लवी, पूजा, प्रियंका, प्रियांश, ऋषभ, सागर, साक्षी, शुभांगी, सिमरनदीप, सूरज, तान्या, तरुण, तुषार, यशी, यशिता अगर सेम हो तो दोनों को। ओके गाइस, टेक केयर, हाँ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे वॉट एवर इज लेफ्ट। Bye, ma'am. Bye bye. बाय। ओके बाय And बाय you, okay, ma'am. yeah, thank you so much. I have also learned a Thank you lot so of much, things from ma'am. you guys ना। I have also upped my game of teaching. मैंने पहले तो कभी पढ़ाया नहीं था, पिछला बैच पढ़ाया, फिर तुम लोगों को पूरा पढ़ाया। So guys, thank you so much. चलो bye. ओके, थैंक यू सो मच Thank you. मैम, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो Bye. मच वंस अगेन मैम।